नमस्कार, जय हिंद। मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाईफाई स्टडी विद पार्ट वन अकेडमी। तो सुबह 6:30 बज चुके हैं बच्चों और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ, जहां आप देखते हो जीके एक नज़र। यानी आज जीके एक नज़र में मैं बिल्कुल कुछ अलग वन लाइनर पढ़ाने वाला हूं, जो बिल्कुल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन उसके पहले यहाँ आप देखते हो रेगुलर सर चैनल और ग्रुप लिखते हैं, ये क्या है? तो ये टेलीग्राम का लिंक है, जहां पर आपको सारे पीडीएफ, सारे क्लास के अपडेटेड रूटीन या शेड्यूल, सारा कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ हमारे स्पेशल क्लास भी कई हैं। तो कितने स्पेशल क्लास हैं ये मैं आपको शेड्यूल चर्चा करता हूँ। क्या अभी देख सकते हो 6:30 बजे जीके एक नज़र, 9:30 बजे यूपी स्पेशल अब स्टूडियोज पे, 5 बजे रेलवे साइंस टॉपिक वाइज, और 7 बजे मेरा जो स्पेशल कहते हो आप, और 5:35 पर अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हैं। और 10:05 पर एसएससी जीके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराते हैं अनअकैडमी पे, बिल्कुल फ्री है। तो आप ये देखते हो जो आपके सामने लिखा हुआ है जीएस बाय रोहित बाबा, आप यहाँ जुड़ सकते हो, बिल्कुल जुड़ सकते हो यहाँ पे, ताकि आपको ये पता चल सके कि क्लास की जो शेड्यूल है वो क्या है। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे आप जुड़ सकते हो। और जो 10 तारीख से बैच शुरू हुआ है, 10 जुलाई से पॉलिटी का, तो आप ये पॉलिटी के बैच बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल बेसिक से है, ताकि आपकी जो आने वाले समय में जो एग्ज़ाम है, चाहे CHSL हो या CGL हो या फिर CPO हो या JEE हो या फिर कहें हम MTS पेपर आएगा, तो सर जब तक हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हमारे अनुकूल नहीं होंगी। अदरवाइज क्या होगा कि हम क्वेश्चन पढ़ कर जाएंगे, वहाँ पूछेगा कुछ और। इसीलिए अपने कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रहे। या फिर अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप BA10 बाबा टीन कोड यूज करके अपना सब्सक्रिप्शन क्लियर कर सकते हो 10% डिस्काउंट के साथ। ठीक है, अब देखिए आज क्या पढ़ना है कि भारत के राज्यों की सामान्य जानकारी, यानी जनरल इंफॉर्मेशन ऑन स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो क्या पढ़ेंगे हम इसमें से देखना है, और ये समझते हैं क्या देखेंगे। सबसे पहले लार्जेस्ट स्टेट्स इन टर्म ऑफ एरिया, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्र के संदर्भ में या क्षेत्रफल के संदर्भ में कौन है? राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र को कवर करता है। तो अब सबसे बड़ा अगर राजस्थान है तो सबसे छोटा क्या होगा? सबसे छोटा बिल्कुल बात करता है, ये देख सकते हो राजस्थान, जो पाकिस्तान से सीमा लगता है, जो पाकिस्तान से सीमा लगता है। पाकिस्तान से कौन कौन सीमा लगता है? राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और गुजरात है। और गुजरात, यानी 4 राज्य लगते हैं, जिसे हम पंगु राज्य के रूप में याद करें, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। ठीक है, सबसे छोटा राज्य गोवा, यानी स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा, जिसका क्षेत्रफल देख रहे हो 3,702 वर्ग किलोमीटर के साथ भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पे। सबसे छोटा कौन? सबसे बड़ा राजस्थान, इस बार सबसे छोटा गोवा। याद रखना दोनों को एक साथ। ये देखो गोवा कहाँ पे है, ये छोटा सा फुल स्टॉप की तरह गोवा दिखता है, जो महाराष्ट्र के नीचे और कर्नाटक के ऊपर, यानी एक कोस्टल स्टेट है। और साथ ही साथ ये सबसे छोटा तटीय राज्य भी, ये भी याद रखना, सबसे छोटा, आगे देखेंगे, तटीय राज्य है। तटीय राज्य भी है, बिल्कुल याद। ये पुराना मैप है, बिल्कुल याद रखना, ये मत सोचना सर लद्दाख नहीं है इसमें, पुराना मैप है ये। ठीक है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यूपी। तो 22.46 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या के साथ उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। तो सर सबसे अधिक आबादी अगर उत्तर प्रदेश होगा तो सबसे छोटा क्या होगा? सिक्किम है। अब देखो कितने सारे सवाल निकल रहे हैं। अब यहाँ आप कर सकते हो एरिया वाइज, तो यूपी नंबर 1 पे, सॉरी बार बार यूपी आ रहा है, राजस्थान नंबर 1 पे, एरिया वाइज में सबसे छोटा गोवा, पॉपुलेशन में यूपी, सबसे छोटा सिक्किम। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो एक ही साथ। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, अगर मैं दिल्ली को इंक्लूड ना करूं क्योंकि दिल्ली NCR है, तब होगा पुडुचेरी। सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, जो 3 राज्यों में फैला है, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में। लेकिन सबसे छोटा न्यूनतम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जो कहाँ है बच्चे? ये अरब सागर में है, ये अरब सागर में मौजूद है। आगे देखेंगे मैप में। ठीक है,
अधिकतम घनत्व वाला राज्य, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, बिहार 1106, 1106। और न्यूनतम लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट अरुणाचल प्रदेश। यानी भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर क्षेत्र में। तो इस संदर्भ में अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 लोग रहते हैं। कितने? 17 लोग रहते हैं। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य की बात करेंगे आंध्र प्रदेश। 1953 में राज्य भाषा पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। उस आधार पे आंध्र प्रदेश पहला राज्य जो मैसूर से अलग हुआ था, सॉरी मद्रास से अलग हुआ था। कहां से? मद्रास से अलग हुआ था। ठीक है। मोस्ट लिटरेट स्टेट, सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल, जो 2011 की जनगणना के अनुसार 93.91% है। तो सबसे कम पढ़ा लिखा कहाँ है? बिहार में। लिस्ट लिटरेट स्टेट की बात करें, न्यूनतम साक्षर राज्य की बात करें बिहार, तो 63.82% की साक्षरता के साथ बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। तो देखना कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे ऑनलाइन के रूप में। द स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात, जो 1600 किलोमीटर क्षेत्र है गुजरात का। तो गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जो राज्य के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है और 1600 किलोमीटर लंबी है। कितने? 1600। तो सबसे छोटा क्या होगा? गोवा होगा, जो मैंने बताया। 7 राज्यों और 2 देशों के साथ सीमाएं रखने वाला राज्य, 7 राज्यों और 2 देशों के साथ सीमाएं रखने वाला राज्य एकमात्र राज्य असम है। तो किस राज्य के साथ सीमा रखेगा ये देखो, ये असम है। 2 देश की बात किया, भूटान के साथ सीमा लगेगा इसका, ये देखो, और बांग्लादेश के साथ सीमा लगेगा। 2 देश हो गया। राज्य की बात करें, वेस्ट बंगाल नंबर 1, मेघालय नंबर 2, अरुणाचल नंबर 3, नागालैंड नंबर 4, मणिपुर 5, मिजोरम 6, त्रिपुरा 7। यानी 7 राज्य के साथ सीमा लगता है किसका? असम के साथ। और 2 देश भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ। याद रहेगा। राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा नाम ही है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ। मैप में देख लें, आगे देखेंगे मैप में। तो पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान। तो कहां घुरा? अच्छा, 3 देशों और 1 राज्य से घुरा। अब ये देखो, मैंने बताया था आपको त्रिपुरा, तो अब ये मैप में देख सकते हो बच्चे, त्रिपुरा है। ये देखो, इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से भी है। ये पूरा का पूरा बांग्लादेश से घिरा है 3 राज्य से होके। ठीक है। फिर 3 देशों और 1 राज्य से घिरा, सिक्किम है। 3 देशों से घिरा हुआ और 1 राज्य से घिरा हुआ। तो पश्चिम में नेपाल होगा, उत्तर में चाइना, पूरब में भूटान। सर मैप दिखाओ, बिल्कुल दिखाएंगे। क्या कहा? उत्तर में देखो इधर, पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चाइना, पूरब में भूटान। और वेस्ट बंगाल से सीमा लगता है इसका, अंगूठे की तरह दिखता है। तो याद रखना, 2 देशों के बीच छिपा हुआ है, नेपाल से और भूटान के बीचों बीच है सिक्किम। ठीक है। जिन राज्यों में समुद्र तट है, तो 9 राज्य में समुद्र तट है और 4 केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र तट है। तो सबसे बड़ा गुजरात, फिर महाराष्ट्र, सॉरी इसके बाद सबसे बड़ा क्या होगा? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये सीक्वेंस है। ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित की बात करें तो दमन और दीव और पुडुचेरी 2 हो गया, एक लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो 4, यानी ये देखो, गुजरात से शुरू करें, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, यानी 5 राज्य इधर हैं और 4 इधर, तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश 2, उड़ीसा 3, वेस्ट बंगाल 4, यानी कुल मिलाकर। और मैंने कहा 2 कोस्टल कहाँ? तो ये लक्षद्वीप आइलैंड हो गया और ये अंडमान निकोबार हो गया। पुडुचेरी यहीं है, देख रहे हो, और यहाँ पर आपका दमन एंड दीव यहाँ पर है। तो जिन राज्यों की ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ना ही कोई समुद्र तट है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और हरियाणा। तो ये देख लो, हरियाणा कोई ना कोई कोस्टल है ना इंटरनेशनल है। मध्य प्रदेश, और क्या था बच्चे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा। एक और जुड़ जाएगा भैया, आप देख लो, तेलंगाना। क्या जुड़ेगा? एक तेलंगाना भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? क्यों? क्योंकि तेलंगाना यहाँ आएगा, ये आंध्र प्रदेश है, इसके ऊपर ये तेलंगाना आएगा। आप देखो, ये ना कोई कोस्टल है ना कोई इंटरनेशनल सीमा है, तो एक तेलंगाना, एक
छत्तीसगढ़ 2, झारखंड 3, देखो तेलंगाना ये, झारखंड 3, मध्य प्रदेश 4, हरियाणा 5, यानी कुल मिलाकर 5 राज्य हैं। तो ये तेलंगाना 1 हो गया, छत्तीसगढ़ 2 हो गया, झारखंड 3 हो गया, मध्य प्रदेश 4 हो गया, हरियाणा 5 हो गया। 5 राज्य ऐसे हैं जिनका ना कोई कोस्टल है ना कोई इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, ये था सेशन आज का। कैसा लगा? कुछ नया सीखने को मिला? अगर अच्छा लगा हो तो अपना लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और देखो एक चीज़ समझना बच्चों, कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल कोई भी एग्जाम निकालने में कोई परेशानी नहीं है। और अगर नहीं है तो आप ज्वाइन कर सकते हो रोहित सर के साथ, जहाँ पर मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एसएससी। ठीक है, और ये हमारे फिर से कहेंगे शेड्यूल, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके याद रखना। और अगर ना समझ में आए तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, सर मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, जय हिंद।